जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं एक ऐसे महापुरुष और महान औघर अघोरी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ जिनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ही प्रचलित हैं। एक ऐसी जाति को जो बिलोंग करते हैं, जिनको सारा संसार अछूत मानता है, परंतु उस जाति के बावजूद होने के बाद भी उन्होंने पूरे संसार को तंत्र जगत में बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया और ऐसे ऐसे शिष्य बनाए जो कि आज महान अघोरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, कालूराम मेहतर। पहले तो हम ये जाने कि बाबा कालूराम मेहतर हैं कौन और ये क्या करते थे। आपने सुना होगा बाबा कीनाराम अघोरी के बारे में। कीनाराम अघोरी बाबा जी जो बनारस में इनका बड़ा ही विशाल आश्रम है, वहाँ पर आज भी अघोर संस्था अघोर पद्धति से सारे लोगों को गौरवान्वित करने वाला उनका एक प्राकट्य प्रसिद्ध इतिहास रहा है। बाबा कालूराम मेहतर उनके गुरु, एक ऐसी शक्ति जिसे आप अघोर रूप में अगर सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध कर लिए तो आप एक वाल्मीकि समाज के तंत्र विख्यात कुख्यात ज्ञाता बन जाते हैं। मैं इनका मंत्र भी आगे बताऊंगा पूरा लास्ट तक, परंतु पहले आप ये समझिए कि कालूराम मेहतर जी इतने प्रसिद्ध क्यों हैं। उनके प्रसिद्धि का कारण ये है कि वो उस अछूत समाज होने के बावजूद भी, एक ऐसा समाज जिसको सब नेगलेक्ट करते थे, लेकिन बाबा कालूराम के होने के कारण, मैं यहाँ जातिवाद नहीं फैला रहा हूँ, है ना, मेरे लिए तो सारी जातियाँ समान हैं, लेकिन उनको उस समय इतना नेगलेक्ट किया गया। आज से कम 800 से 900 साल पुरानी ये कहानी है कि उनको इतना नेगलेक्ट किया गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अघोर दीक्षा प्राप्त की। ये कहा जाता है गुरु गोरखनाथ के दर्शन उन्हें हुए। ये कहा जाता है कि भगवान शिव और 10 महाविद्या में उन्हें महारत हासिल, माता आसू माहेतरानी में उन्हें महारत हासिल, बाबा काल भैरव में उन्हें महारत हासिल, 10 महाविद्याओं में उन्हें महारत हासिल। इस कारण से बाबा कालूराम मेहतर को सब जानते हैं और उनके बड़े बड़े ही बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। सूखा रोग झाड़ना हो, आंचल झाड़ना हो, ऐसे काम बाबा चुटकियों में करते रहे। धूल उठा के अगर दे दी जाए उनके नाम से तो काम होने लगते। बड़े से बड़ा जिन्न, खबीस, पीर, परम, जिन्नात, हर एक ताकत को हटाने की क्षमता इनमें, बड़े से बड़ा काम करने की क्षमता इनमें। किसी की 15-20 साल से गोद सूनी है, गोद नहीं भर रही है, बाबा कर सकते हैं। मारण प्रयोग किसी पे चला है, कालूराम मेहतर एक ऐसी शक्ति है कि वो उसे बचा सकती है, मूठ तक पलटा सकती है। इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है उनमें। अब आते हैं कि इनके शाबर मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जाता है। वैसे तो अघोर का कोई दिन नहीं होता, औघड़ का कोई दिन नहीं होता, जिस दिन वो बैठ जाए वही उसका दिन होता है। परंतु ये साधना का जो दिन है, अमावस्या से साधना होती है, 31 दिनों की ये साधना होती है, 31 डेज। और 31 डेज में आपको काले हकीक की माला से प्रतिदिन 151 बार इनके प्रतिदिन मंत्रों का जाप करना होता है। क्योंकि आप लोग जैसा सब जानते हैं कि शावर मंत्र थोड़े जटिल और लंबे होते हैं। कम से कम 5 से 6 लाइन का ये मंत्र होता है, जिसमें ये प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखते हैं। अब प्रत्यक्षीकरण कैसा होता है, अर्ध प्रत्यक्षीकरण कैसा होता है, ये भी मैं आपको इनमें बताऊंगा। अर्ध प्रत्यक्षीकरण वो होता है जो कि आप आंख बंद कर रहे हैं तो उनकी छवि बनना चालू हो रही है, आपको एक उनका प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, एक आकार बनता हुआ दिख रहा है। और प्रत्यक्षीकरण ऐसा होता है कि जैसे अगर आप सो रहे हैं उनकी साधना काल में, तो सुबह 4 बजे आपको उनके दर्शन हो जाएं। साधना करते समय आपको खुली अथवा बंद आंखों से वो शक्ति दिखे कालूराम मेहतर जी की, और पूरे पूर्ण रूप में आपको दर्शन दे। अब बाबा को भोग क्या लगता है आप जानते हैं, ठीक, कि इनको तामसिक भोग लगता है। कई लोग इनको सूअर का बच्चा देते हैं, कई लोग लाल और काला मुर्गा देते हैं, कई लोग काला बकरा या फिर लाल बकरा भी देते हैं। कई कई ऐसे विशेष स्थानों पर जो काम लिया जाता है तो सफ़ेद बकरा भी दिया जाता है। मांस, कलेजी, अंडा, नारियल, धूप, दीप, अगरबत्ती, पीली सरसों, काली उड़द, पीली राई, काली राई, ये सब इनके भोग हैं। मीठे में 7 प्रकार का मीठा लगता है, पान के पत्ते लगते हैं इनको, अड़ूसा की जड़ियाँ भी लगती हैं इन्हें। लेकिन जो अड़ूसा की जड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं तो आजकल लोग करते नहीं हैं, क्योंकि बाबा कालूराम मेहतर तंत्र विज्ञान में जड़ियों के भी ज्ञाता रह चुके हैं। किसी को बुखार हो तो करिया चरेता अगर बाबा के नाम से तोड़ के दे दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है।
अकोला को अगर बाबा कालूराम मेहतर के मंत्र पढ़ के सीधे या उल्टे हाथ से अनामिका उंगली से मंत्र पढ़ के गड़ा दिया जाए तो कोई उखाड़ नहीं पाता, निकाल नहीं पाता ज़मीन से। वो पावर है बाबा कालूराम मेहतर में। दूसरी चीज़ ये कि बाबा कालूराम मेहतर की जो साधना 31 दिन की होती है, इसमें सबसे पहले आपको अपना मन दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ मैं साधना कर लूँगा, क्योंकि बहुत उग्र और अघोर पद्धति की साधना है। शमशान उनका निवास स्थान है, बहुत उग्र कोटि अग्निकोण में आते हैं, उच्च कोटि में रहते हैं ये देवता। ग्रामीण तंत्र में चाहे कोई भी देसी तंत्र आप पकड़ लो, चाहे आप आदिवासी तंत्र पकड़ लो, ये हर चीज़ की काट करने में माहिर होते हैं। इनके साथ एक नहीं बहुत सारे देवी देवता चलते हैं। कारण कैसा है, जो ग्रामीण देवता होते हैं, लोक देवता बोलते हैं हमें ना, वो उनके साथ बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। काला देव, सुंघा देव, लकड़ सुंघा देव, ठीक, बैगा देव, खूनी गुण, ठीक, उल्टा मशान, ठीक, ये सारी चीज़ इनमें चलती है और बहुत ज़्यादा उग्रकोटि के रहते हैं, गुस्से में रहते हैं कि जब इनका प्रत्यक्षीकरण होता है तो एक काली सी हाइट का लंगोट धारण करे हुए, हाथ में कमंडल, एक हाथ में डंडा जिसको सौंटा बोलते हैं, वो लिए बहुत बड़ा सा आदमी दिखता है। बड़ी बड़ी मूछें, अघोर रूप में, पूरे बदन पे राख लिपटी हुई, इस तरह का इनके श्रृंगार का वर्णन होता है। तब जा कर के ये आपको प्रत्यक्षीकरण दर्शन देते हैं। सब लोग जल से लेते हैं वचन, लेकिन इनके वचन जो होते हैं शराब से होते हैं। हमारे इधर क्योंकि एक्चुअली ये पूजे गए हैं, साल भर में एक बार हम लोग इनको पूजा देते हैं, तो हमको इनके बारे में ज्ञान है और इनकी साधना करी हुई है, इस कारण से ज्ञान है। क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है, अगर आपने इसको हासिल कर ली तो आपने सारी चीज़ काटना सीख गए। लोग बोलते हैं मशान उतारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 बैठक, 3 बैठक, 5 बैठक में उतारते हैं, परंतु ये एक नींबू और एक दारू के पौवे में उतार देते हैं। लेकिन हाँ, शराब गंध वाली होना चाहिए जो कि बहुत ही जल्दी विसरित हो जाए माहौल में। वो काले हकीक की माला से, जैसा मैंने बताया कि इनका जाप होगा प्रतिदिन 151 बार आपको जाप करना है। उसके बाद काला आसन, काले कपड़े, ठीक, एक इनका आपको चिमटा बनवाना पड़ेगा और एक सौंटा जिसको डंडा बोलते हैं, छोटा सा सौंटा बनवाना पड़ेगा। नॉर्मली कहीं भी बन जाएगा, बढ़ई की दुकान में आप बोलेंगे तो बना देगा वो, मुश्किल से मुश्किल 500 रुपये लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो बना देगा। उसके बाद विधिवत उसको पूजन अर्चन करके स्थापित करना होगा, गंगा जल से उसको शुद्ध करना होगा। उसको शुद्ध करने के बाद, स्थापित करने के बाद आप इनकी साधना करेंगे। आपको उसमें 3 दीपक लगेंगे, ठीक, 2 4 मुखी रहेंगे, एक पूर्व मुखी रहेगा दीपक, सरसों के तेल का दीपक लगेगा, शराब लगेगी, 7 प्रकार का मीठा लगेगा। तब आप साधना करने बैठेंगे। पहले आप गणेश मंत्र चलाएंगे, फिर आप अपना गुरु मंत्र चलाएंगे, फिर आप कालूराम जी के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसमें जो जाप होगा वो जाप बहुत ही दांत पीस करके और गुस्से में होगा, अग्रेसिव में, आपको अग्रेशन में करना है, तब जाकर ये शक्ति आपको दिखेगी। उसके पहले आपको क्या करना होगा, संकल्प करना होगा कि मैं 31 दिनों की इस साधना को प्रतिदिन 151 बार मंत्र जाप करूंगा। मेरे माँ का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा एड्रेस ये है, कृपा कर बाबा मुझे मेरे ऊपर कृपा बनाएं, प्रत्यक्षीकरण होकर के मुझे दर्शन दें। आपको 31 दिनों तक उनको प्रतिदिन जो भोग बदलेगा वो बीड़ी का भोग बदलेगा ही बदलेगा, जोड़ा बीड़ी आपको लगानी ही लगानी है। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको शयन जो करना है नीचे करना है। इसमें खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, तामसिक, प्याज लहसुन जो भी खाते हैं तो वो आप खा सकते हैं, क्योंकि कालूराम मेहतर जी एक बहुत उग्रकोटि की शक्ति हैं और औघड़ और अघोरी में काफ़ी फर्क होता है, तो ये दोनों को लेकर के चलते हैं अपने साथ। इस कारण से कालूराम मेहतर को बहुत ही अच्छा माना गया है तंत्र विज्ञान में। अब आते हैं कि इनका मंत्र कैसा है। ओम नमो आदेश गुरु का, ह्रोम अघोर कालूराम मेहतर, महा अघोर कालूराम मेहतर, घन अघोर, पिंड अघोर, सच्चा अघोर कालूराम मेहतर, चंद्र अघोर कालूराम मेहतर। उसके बाद बीच का मंत्र छूटा हुआ है, ठीक, रखवाला जल ना डूबे अगन के बगड़ के, सहज के धारा, फिर उसका मंत्र छूटा हुआ है। फिर आखिरी में आता है ओम अघोर ह्रोम श्रोम, ओम अघोर ह्रोम श्रोम महाकालूराम मेहतर, ठीक, बीच का मंत्र मैंने छोड़ा हुआ है। हाक पड़ी सच्चे कालूराम की, जाग चैत समाल गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो कुछ इस प्रकार से इनका मंत्र होगा। 151 बार आपको प्रतिदिन ये मंत्र करना है। इससे आपको 31 दिन में उनकी सिद्धियां प्राप्त होंगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी, जिसके जरिए आप सारा काम कर सकते हैं अपना। तो अगर आपको ये पूरा मंत्र चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप इसकी दक्षिणा राशि दे करके, जो कि बहुत ही कम रखी गई है माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु, आप दक्षिणा राशि देकर के मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी। हाँ, एक बात और, मैं पूरा मंत्र यहाँ इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि चुरा लेते हैं,
ठीक, और उसके बाद अपना नाम डाल देते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मंत्र हैं मैं तो डंके की चोट पे चैलेंज करके बोलता हूँ कि वो हनी सिंह के रैप के जैसे नहीं है और आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।